हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आई ट्विस्ट टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक पेपर आपका 14 अक्टूबर का कल आपका हिंदी का त्रैमासिक पेपर है एमपी बोर्ड का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी टाइमिंग और पूर्णांक आपका रहेगा 80 नंबर का। तो चलिए देखते हैं आपका पूरा है इस प्रकार आपका पूरा पेपर रहेगा। हम पूरा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और आपके पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न 23 तक के संपूर्ण आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न पहला है, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट रहेगा आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है इसका कव्वाला आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। तो इसमें हो जाएगा आपका आ कहानी, फर्स्ट वाला हो जाएगा कहानी। सेकंड है आपका खवाला खड़ी बोल गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो इसका भी आपका फर्स्ट हो जाएगा भारतेंदु युग। इसके बाद आता है आपका टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका आ जाएगा द वाला आ जाएगा उपयुक्त सभी, विजुअल नेट वाइट सभी हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपका फोर्थ वाला आता है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो इसमें आ जाएगा आपका बा आ जाएगा, इसमें आपका बा हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका पांचवा ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। तो इसमें आपका बा आ जाएगा मूक। इसके बाद आता है आपका चा सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है। तो इसमें आपका हो जाएगा सा इंटरनेट। इसके बाद आपका प्रश्न सेकंड आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा नीरजा की रचनाकार हैं तो महादेवी वर्मा हो जाएगा दोस्तों इसमें। इसके बाद हमारा सेकंड आएगा कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। तो इसमें आपका सेकंड आ जाएगा आत्मजही। इसके बाद आपका गा आता है कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है। तो इसमें आ जाएगा संघर्ष या प्रेम, तो आपका संघर्ष हो जाएगा। इसके बाद आता है रस के अंक हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं रस के 4 अंक हैं। फिर आ जाएगा आपका पांचवा नाटक में मंच निर्देश हमेशा भूतकाल में ही लिखे जाते हैं, भूतकाल में ही नाटक लिखे जाते हैं। छायावाद का समय तो ये रहेगा आपका 1920 से 1936 के बीच में रहेगा आपका तक माना जाता है। इसके बाद आपका अगला आता है कविता के पंख लगा उड़ने की मानी चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया का जाता है, चिड़िया हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपका आता है प्रश्न तीसरा सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसमें आपको सही जोड़ी बतानी है। तो पहला रहेगा आपका व्यंग की प्रधानता। तो आपका इसका हो जाएगा नहीं कहानी है आपकी व्यंग की प्रधानता, नहीं कहानी हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा एक गीत। तो इसमें हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन आनंद यादव आपका रहेगा, इसका हो जाएगा आपका जूझ। इसके बाद आता है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इसके बाद आपका आएगा पांचवा ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका विस्मय करने वाले। इसके बाद भक्तन की सहज बुद्धि। तो इसमें आ जाएगा आपका विडंबना। ये आपका इस प्रकार होगा, सॉरी आपका फिफ्थ का होगा आपका फोर्थ विडंबना, और आपका लास्ट का रहेगा विस्मित करने वाला। मैं इस पे नंबरिंग कर देती हूँ, आप यहाँ से मैच कर सकते हो। पहले का रहेगा आपका नहीं कविता रहेगा आपका पहले का। इसके बाद आपका एक गीत रहेगा हरिवंश राय बच्चन आनंद यादव रहेगा। इसके बाद आपका इसके बाद अर्थ के आधार पर आपके वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आता है पांचवा और आपका छठवा, इस प्रकार आपका हो जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है आपका प्रश्न फोर्थ, आपका सत्य असत्य वाक्यों का आपको चयन करना है। तो इसमें रहेगा आपका आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो आपका ये सत्य हो जाएगा। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता। तो इसमें आपका गलत हो जाएगा। मेरी एकांत की साथिन भक्तिन ही रही है। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ आता है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से जाते आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा
गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह मुहावरा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इसके बाद आता है आपका प्रश्न 5वां, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इसमें आपका पहला रहेगा आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम है। हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर इनके आंसर भी हम देखने वाले हैं। तो आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम बताना है आपको। इसके बाद आपका थर्ड रहेगा साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समानांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा या यह कथन किस साहित्यकार का है। जनसंचार क्या होता है। मौखिक कविता का जन्म कब हुआ था। पत्रकारीय लेखन क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको ये 7 नंबर के दिए गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चलिए इनके आंसर देखते हैं। आपका पहले का आंसर रहेगा आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखना है। आधुनिक काल के द्वितीय युग को द्वितीय युग के नाम से जाना जाता है। आपका इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय युग। इसके बाद हम इसका सेकंड देखेंगे हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम है प्रवास की डायरी। हरिवंश राय बच्चन जी का एकमात्र डायरी है। इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समानांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा जाता है। ये कथन किस साहित्यकार का था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये कथन प्रस्तुत साहित्यकार कुंवर नारायण सिंह जी का था। तो इसके बाद आपका अगला हो जाएगा फोर्थ वाला जन संचार क्या है। तो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा किसी एक व्यक्ति से कई अन्य व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्हों संकेतों या प्रतीकों के संप्रेषण से सूचना जानकारी ज्ञान का मनोभाव का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है आपका पांचवा आ जाएगा आपका मौखिक कविता का जन्म कब हुआ था। तो मौखिक कविता का जन्म 1960 के दशक में हुआ था। इसके बाद आपका रहेगा पत्रकारीय लेखन क्या है। तो इसमें समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो ये आपका रति इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा रहेगा ये श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति है। अन्य विकल्प असंगत है अतः सही विकल्प रति है। इस प्रकार दिया गया। अगर आप रति लिखते हो उस पर तो आपको यह भी कहलाएगा, यह भी सही रहेगा। आपका श्रृंगार रस को रस राज्य कहा जाता है। इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपका 6वां प्रश्न है शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। इसके जवाब मिलेगा दोस्तों आपको भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा पातिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। इसके जवाब मिलेगा आपको इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक एक देने के मायने क्या है। भक्तन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। इसके बाद आपका रहेगा 8वीं का अथवा बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है। सिल्वर वेल्डिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य की आप किसी अर्थ छवियां खोज करते हैं लिखिए। आपका 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद मिलेगा आपको जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी को कोई एक रचना लिखना है आपको। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न रहेगा समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी होते हैं। इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। इसके बाद रहेगा आपका निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे दिए गए वाक्य में आए निपात शब्द को आपको लिखना है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। इसका आपको वाक्य स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका 11वें का अथवा का रहेगा इसके बाद दोस्तों आपका 11वीं का रहेगा अथवा हमारी मालकिन तो रात दिन किताबन में गड़ी रहती हैं। अब हम हूँ पड़े लागव तो घर कहूँ देखी सुनी।
लोक भाषा के इस संवाद को समझकर खड़ी बोली हिंदी में डालकर लिखिए। आपको ये वाक्य दिया गया है कि हमारी मालकिन तो दिन रात किताबन में गड़ी रहती है, अगर हम भी किताबें पढ़ने लगें तो घर कौन देखेगा, घर कौन देखेगा। तो इस वाक्य को आपको शुद्ध हिंदी में आपको इसको बताना है, इसका विस्तृत वर्णन करना है। 2 नंबर का रहेगा आपको, तो 4 से 5 लाइन आपको 4 से 5 लाइन में इसको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपका प्रश्न बार रहेगा, निर्देश अनुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा है, तो संयुक्त वाक्य है आपका ये। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, तो आपको ये सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। इसके अध्याय में आपको दिया गया है, हम निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अंगद के पैर होना, अंगूठा दिखाना। इसके बाद रहेगा आपका 13वां क्वेश्चन, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। 2 नंबर का रहेगा आपका जी, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई आपको 2 अंतर लिखना है और उनके उदाहरण भी आपको एग्जाम्पल भी लिखनी है। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न रहेगा, भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियां लिखनी है और छायावाद की कोई 2 विशेषताएं। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगी। इसके बाद आपका रहेगा 15वां, साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व बताना है आपको। फिर अथवा मिलेगा आपको कविता के प्रमुख घटक लिखिए। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन रहेगा, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। आपको 2 दिए गए हैं, आपको कुंवर नारायण या हरिवंश राय बच्चन, इनमें से किसी एक पर 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। आपका ये 3 नंबर का रहेगा दोस्तों। इसके बाद आता है आपका 18वां प्रश्न, नीचे लिखे अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। 3 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा, बहुत ही सरल। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और नीचे 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि आपको पैराग्राफ में से पढ़कर कंप्लीट करने, उनके आंसर बताने होते हैं। तो आपका रहेगा, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुआ है, इसे मानव धरती का रूप ही बदल दिया है। ये संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य अपने कर्म फल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। तो आपको ये मनुष्य के जीवन पर एक पैराग्राफ दिया गया है। इसके क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। शीर्षक हो जाएगा मानव के जीवन का, आपका मानव का जीवन आप लिख सकते हैं, या मानव के जीवन की रूपरेखा, या मानव का जीवन बहुत संघर्ष में है। आप ऐसा कुछ इसमें आपको पूरा सारांश लिखना आ जाना चाहिए आपका इस एक वाक्य में। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा, मनुष्य के किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको इसी में हमने पढ़ा था, संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है, और बहुत सारे आप 2-3 लाइन इसमें ऐड करके लिख सकते हो। आपको एक आंसर बनाना है, मनुष्य का जीवन कैसा होता है, तो आपको इस प्रकार इसके आंसर देनी है। इसके अलावा आपको पद्यांश दिया गया है, इसका भी सेम आपको पढ़ना है। इसको फिर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में देखकर बताना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला रहेगा 19वां प्रश्न, भाव पल्यन लिखिए। भाव पल्यन इस प्रकार होता है, मतलब भाव विस्तार करना। आपको ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। आपका 3 नंबर में ये रहेगा, आपको ये विस्तार करना, मतलब 5 से 6 लाइन में आपको बताना है कि ईश्वर किसी विशेष जाति या धर्म का नहीं है। ये वाक्य सिद्ध करने आपको कि ये क्यों बोला गया है, किस बात पे आधारित है। इसके अलावा मिलेगा आपको स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है कि स्वच्छता अभियान में छात्रों का क्या भूमिका है, क्या भूमिका अदा कर सकता है एक छात्र अपना स्वच्छता अभियान में। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रश्न आपको देना है। 4 नंबर का रहेगा ये आपका। इसके बाद आपको 2 मिलेंगे, एक करना है आपको, एक अधवा मिलेगा आपको, जो आपको आता है वो आप कर सकते हो। इसके बाद आपका रहेगा 21वां प्रश्न, जो कि आपको एक गद्यांश दिया गया है, इनका भी आपको वही काव्यांश करना है। इसके बाद आपको 22वां प्रश्न रहेगा, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अनुसूची की द्वितीय प्रति भेजने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है कि आपकी अनुसूची खो गई है, उसका आपको द्वितीय प्रति लेना है उनसे, तो उसके लाने आपको पत्र लिखना है, आपको भोपाल से मंगाना है। इसके बाद आपका अथवा में दिया गया है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर आपको बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद आपका रहेगा 23वां प्रश्न,
किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में 120 से 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। 4 नंबर का रहेगा आपको वृक्षारोपण, समय का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप और विद्यार्थी जीवन का खेल। तो जीवन और खेल, तो ये आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन पे से आपको किसी एक टॉपिक पर 120 से 150 शब्दों में निबंध लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक का संपूर्ण इसमें सॉल्यूशन देखा है। पूरे हमने इसके वस्तुनिष्ठ कंप्लीट किए हैं। दोस्तों आपको इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए थे। इस पेपर में आपको आंसर भी हमने बताए हैं ताकि आपका टाइम ना जाए। तो आपको बहुत ही अच्छे से पेपर सॉल्यूशन करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहती हैं। और आपका हिंदी का पेपर कल होने के बाद इसका सॉल्यूशन भी आपको पेपर का सॉल्यूशन बताया जाएगा ताकि आप देख सको कि आपने कितनी गलत करके आए हो आप, और आप मिला सको उस पेपर को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।